Hello kids, today we are going to start the chapter 6th of class 4th Hindi. Rimjim 4. Okay, so let's start without wasting any time और शुरू करते हैं हमारा चैप्टर 6 नाव बनाओ नाव बनाओ। तो भैया यहाँ पे देखो क्या हो रहा है कि एक बहन है और एक भाई है। बहन अपने भाई से कह रही है कि नाव बनाओ नाव बनाओ। अब क्यों कह रही है ऐसा, तो आइए देखते हैं। नाव बनाओ भैया मेरे जल्दी आओ। कह रही है कि भैया जल्दी से आ जाओ और मेरे लिए नाव बना दो। क्यों बना दो? देखो, वह देखो पानी आया है, गिर गिर कर बादल छाया है, सात समंदर भर लाया है। कि उधर देखो पानी आया है। कहाँ से आया पानी? कि बादल छा रहे हैं आसमान में, गिर गिर कर बादल छाया है और सातों समुंदर भर लाया है। सातों समुंदर का पानी भर के लाया है, तो पानी आने वाला है और इसलिए तुम मुझे मेरे लिए नाव बना दो। तुम रस का सागर भर लाओ भैया मेरे जल्दी आओ। तुम भी आनंद का सागर भर के लाओ और मेरे लिए नाव बनाओ भैया मेरे जल्दी आओ। पानी सचमुच खूब पड़ेगा। पानी बहुत पड़ने वाला है क्योंकि बादल बहुत ज़्यादा आ गए हैं, सात समुंदर का पानी भर लाए हैं, तो पानी तो बहुत पड़ेगा। लंबी चौड़ी गली भरेगा और अपनी जो गलियां हैं लंबी चौड़ी वो सब भर देगा। लाकर घर में नदी धरेगा और हमारे घरों के बीच में नदी बहेगी, नदी धरेगा। ठीक है, ऐसे में तुम भी लहराओ भैया मेरे जल्दी आओ। तो ऐसे में तुम भी थोड़ा हलचल करो, लहराओ, उठो और मेरे लिए नाव बनाओ और जल्दी से आओ। गुल्लक भारी अपनी खोलो, हल्की मेरी नहीं टटोलो, पैसे नए नए ही रोलो। तो अब वो कह रही है कि गुल्लक खोलो लेकिन मेरी वाली हल्की है उसे छोड़ो और अपनी जो भारी वाली है उसे खोलो और नए नए पैसे निकालो। अब क्या करेंगे पैसों का? देखिए, फिर बाजार लपक तुम जाओ भैया मेरे जल्दी आओ। अब ये पैसे निकालो गुल्लक से, जल्दी से बाजार जाओ और ले आओ कागज़ चमकीला, लाल हरा या नीला पीला। जल्दी से चमकीले कागज़ लेके आओ, लाल हो, हरा हो या नीला पीला हो, रंग बिरंगा खूब रंगीला। रंग बिरंगा होना चाहिए, चमकीला होना चाहिए। रंग भले ही कैसा ही हो लेकिन रंगीला होना चाहिए। कैंची चुटकी हाथ चलाओ भैया मेरे जल्दी आओ। कैंची चलाओ जल्दी, पेपर को काटो, चुटकी से उसको फोल्ड करो, हाथ चलाओ और जल्दी से नाव बनाओ भैया मेरे जल्दी आओ। छप छप कर कूड़े से अड़ती, बूंदों लहरों लड़ती बढ़ती, सबकी आंखों चढ़ती गढ़ती। नाव तेरा मुझको हरसाओ भैया मेरे जल्दी आओ। अब देखो, छप छप कर कूड़े से अड़ती, तो छप छप करके कूड़े से अड़ रही है। बूंदे बूंदों लहरों लड़ती बढ़ती, बूंदों से लहरों से लड़ती हुई आगे बढ़ रही है। सबकी आँखों को गढ़ती चढ़ती, तो सब लोगों की आँखों को किसी को अच्छी लग रही है तो किसी को अच्छी नहीं लग रही है। नाव तैरा मुझको हर्षाओ, तो ये नाव को तैराओ और मुझे खुश करो। हर्षाओ यानी मुझे खुश करो। हर्ष यानी खुशी होती है, तो हर्षाओ यानी मुझे खुश करो भैया मेरे जल्दी आओ। क्या कहते हैं, क्या कहते मेरे क्या बस का। अब भैया कह रहा है क्या कहते हो, मेरे क्या बस का, यानी कि तुम ये क्या कह रही हो, ये मेरे बस का थोड़े ही है। तो बहन वापस कहती है क्यों? तब फिर ये किसके बस का? क्यों नहीं है तुम्हारे बस का भाई? फिर ये किसके बस का है? खोट सभी है बस आलस का। तो खोट यानी कमी, कमी सभी किसकी है? इस आलस की है। इसलिए आलस छोड़ो सब कर पाओ भैया मेरे जल्दी आओ। आलस को छोड़ दो तो तुम सब कर पाओगे और मेरे लिए नाव बना पाओगे, मुझे खुश कर पाओगे। इसलिए भैया मेरे आलस छोड़ो, नाव बनाओ भैया मेरे जल्दी आओ। चलिए, तो ये हो गई आपकी पोइम।
अब यहाँ पे इमेज में आप देख भी सकते हैं कि कुछ बच्चे जो हैं, यहाँ पे पानी पूरा भर गया है और ये देखिए पानी भर गया है, नाव तैराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये भैया कह रहे हैं कि ये सब मेरे बस का थोड़े है। हाँ, अब इसमें कुछ क्वेश्चन आंसर्स है वो भी हम देख लेते हैं। क्या कहते मेरे क्या बस का, भैया ने क्या बहाना किया और क्यों किया। तो भैया कह रहे हैं कि क्या कह रहे हो, ये मेरे बस का थोड़े ही है, ये मेरी कैपेसिटी का काम नहीं है। तो ऐसा क्यों कहा, ऐसा इसलिए कहा कि उन्हें आलस आ रहे थे, आलस कर रहे थे वो कि बूंदों लहरों लड़ती बढ़ती, कौन बूंदों और लहरों से लड़ती हुई आगे बढ़ रही है। तो यहाँ पे नाव की बात कर रहे हैं, नाव जो बनाई है कागज़ की वो बूंदों से लहरों से लड़ती हुई आगे बढ़ रही है। गुल्लक भारी अपनी खोलो, किसकी गुल्लक भारी है, किसकी गुल्लक हल्की है। जो कह रही है बहन उसकी गुल्लक हल्की है, और जो भैया को वो कह रही है कि अपनी गुल्लक टटोलो भारी गुल्लक है, वो भैया की गुल्लक भारी है, तो इसके बारे में कह रही है। अब देखो नाव की एक कहानी बनानी है आपको। एक बार फिर से कविता पढ़ो। इस कविता में एक बार के बनने और पानी में सफ़र करने की कहानी छिपी है। एक नाव के बनने और पानी में सफ़र करने की कहानी छिपी हुई है। तो मान लो कि तुम ही वह नाव हो, मान लो कि तुम वो नाव हो। अब अपनी कहानी सबको सुनाओ। शुरुआत थोड़ी सी यहाँ पे की हुई है कि मैं एक नाव हूँ, मैं कागज़ से बनी हुई हूँ, मुझे एक लड़के ने बनाया है, उसका नाम तो मुझे नहीं पता है, पर आगे क्या, आगे आपको सोचना है कि मुझे बनाने के लिए एक लड़की ने बहुत मिन्नतें की है, अपने भाई को बहुत समझाया है, उसे आलस छोड़ने के लिए कहा है, उसे जल्दी से बाज़ार जाने के लिए कहा है, रंग बिरंगे कागज़ लाने को कहा है और गुल्लक से नए नए पैसे निकालने को कहा। तब जाके वो बाज़ार गया, रंग बिरंगे कागज़ लाया, कैंची से उसे काटा और फिर हाथों से बनाया, तब जाके मैं बनी हूँ। और अब मैं बूंदों से लहरों से टकराते हुए आगे बढ़ रही हूँ। तो इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। आहा बारिश, तुमने बरसात पर पहले भी कभी कोई कविता या लोकगीत सुना होगा, तो उसे दी गई जगह में लिखो। अब इसके लिए आप अपने पेरेंट्स से गाइडेंस लें, उनसे पूछे कि कोई कहानी या कोई लोकगीत या कोई कविता जो बरसात के ऊपर बनी हुई हो, तो वो आप उनसे सुने, या हो सकता है आपने पहले से सुन रखी हो, तो उसे आप यहाँ पे लिखने की कोशिश करें। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। इस कविता को पढ़ते समय तुम्हारे मन में कई चित्र आए होंगे, तो उनके बारे में बताओ या फिर उनका चित्र बनाओ। अब आप कविता जब पढ़ रहे हो तो आप थोड़ा सा इमेजिन करते चलो, सोचते चलो कि यार अगर हमारे घर में या हमारी गली में बारिश हो, पानी भर जाए तो क्या होगा, कैसा सीन होगा, वो इमेजिन करो, कल्पना करो और उसको यहाँ पे बताओ। और या फिर उसके चित्र बना सकते हो। अगर आपको पेंटिंग करना अच्छा लगता है, ड्राइंग करना अच्छा लगता है, तो आप वो भी बना सकते हो। सचमुच पानी सचमुच खूब पड़ेगा, तो इसमें जो सचमुच वर्ड है, शब्द है, उसका इस्तेमाल करते हुए तुम भी दो वाक्य बनाओ। तो बना सकते हो, सचमुच आज आंधी तूफान आने वाला है, सचमुच आज हवाएं बहुत तेज़ चलेगी, पेड़ पौधे गिर सकते हैं, सचमुच आज नदियाँ बहेगी। हाँ, इस तरह से कुछ भी सचमुच वर्ड का इस्तेमाल करके बना सकते हैं। सात समुंदर, घिर घिर कर बादल छाया है, सात समुंदर भर लाया है। पता करो सात समुंदर कौन कौन से होंगे जिनसे बादल पानी भर कर लाया है। अब ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, ये आपके जो आप स्टैंडर्ड फोर्थ में आ गए हैं तो आपका स्टैंडर्ड भी थोड़ा सा बढ़ा दिया है। आपको क्या करना है, मैप देखना है या ग्लोब देखना है,
और उसमें देखना है कि समुद्र कितने सारे हैं, कौन कौन से हैं, और उनके नाम आपको पता करके यहाँ पे लिखने की कोशिश करनी है। 7 समुंदर, जैसे कि आप प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अंटार्कटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, लाल सागर, अरब सागर, कई तरह के आप ढूंढ के लिख सकते हो वहाँ से। चलिए, क्या सचमुच बारिश के बादल समुद्र से पानी लाते हैं? बिल्कुल लाते हैं। वे इतना सारा पानी कैसे लाते होंगे? आपस में बातचीत करके पता करो। तुम इस काम में बड़ों की या किताबों की मदद भी ले सकते हो। तो बड़ों की मदद ले सकते हो, बिल्कुल। और कुछ बच्चों को पता भी होगा कि जब टेम्परेचर हाई हो जाता है समुद्र के साइड में, तो वहाँ से पानी भाप बन के ऊपर उड़ जाता है, और वो हवाओं के साथ ऊपर जा कर के टेम्परेचर कम होता है, कंडेंस हो जाता है, और वहाँ पे बादल बन जाते हैं। उसे लेकर के पानी आगे बढ़ता है, और जहाँ पे पानी भाप जो है वापस पानी में बनती है, वहाँ पे वो पानी गिरा देते हैं। तो एक साइकिल चलता रहता है, और वापस पानी गिर के नदियों से होते हुए फिर से समुद्र में मिल जाता है। तरह तरह की नावें। तुम कागज़ से कितनी तरह की नाव बना सकते हो? बनाकर कक्षा में दिखाओ। उनमें से किसी एक नाव के बारे में लिखकर बताओ कि तुमने वह कैसे बनाई। तो बच्चे बहुत सारे क्रिएटिव होते हैं और कई तरह की नाव बना सकते हैं। ये आप खुद से करें। नाव बनाने के लिए आई बरसात। आई बरसात। बरसात के दिनों में अक्सर घरों के दरवाजे और खिड़कियों से पानी की बौछार आ जाती है। कभी कभी छत से पानी टपकता है, सीलन भी आ जाती है। ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए तुम्हारे घर में क्या किया जाता है? तो बताइए, किसके घर में ऐसा होता है कि बरसात के दिनों में खिड़की दरवाज़ों से पानी की बौछारें आ जाती है, और कभी कभी छत से पानी टपकता है, सीलन आ जाती है, पपड़ी उतरने लगती है। ऐसे में निपटने के लिए तुम्हारे घर में क्या किया जाता है? ये अपने परिवार के बड़े सदस्यों से आप पूछ सकते हैं, उनसे पता कर कर के बता सकते हैं कि क्या करते हैं। कई बार आप बौछार अगर तेज़ आ रही है खिड़कियों से, दरवाजे से, तो वहाँ पे कुछ कवर कर देते हैं प्लास्टिक से या फिर किसी तरह के टिन शेड से, ताकि बारिश की बौछारें वहाँ तक ना आए। और जब पानी टपकता है तो ऊपर सीमेंट कंक्रीट का मसाला भर देते हैं। बारिश के मौसम में गलियों और सड़कों पर भी पानी भर जाता है। तुम्हारे मोहल्ले और घर के आसपास बारिश आने पर क्या क्या होता है, बताओ ज़रा। तो अगर किसी के घर के आसपास पानी भरता है तो वो बताएं। किसी के वहाँ पे पानी नहीं भरता है, क्योंकि कुछ ढलान वाली जगह होती है, वहाँ पे पानी भरता नहीं है, बस तेज़ी से बह जाता है, तो वो आप बता सकते हैं। काम वाले शब्द, लास्ट पेज है। कुछ काम वाले शब्द हैं यहाँ पे। पिछले साल रिमझिम में तुमने पढ़ा था कि बनाना काम वाला शब्द होता है। काम वाले शब्दों को क्रिया कहते हैं, यानी कि कोई भी काम करते हैं ऐसे शब्द जिससे ये पता चले कि ये कुछ काम करने की बात कह रहे हैं, तो उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। इस कविता में ढेर सारी क्रियाएं या काम वाले शब्द आए हैं, उन्हें छांटो और नीचे लिखो। तो भैया जी, यहाँ पे बहुत सारे वर्ड्स ऐसे आए हैं जो काम वाले हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे, बनाओ, हाँ, आओ, आया है, छाया है, भर लाया है जी। तो ये सब काम होते हुए यहाँ पे आप देख सकते हैं। खोलो, टटोलो, रोलो, ये सब में भी काम करने की बात हो रही है कि अपनी गुल्लक खोलो, पैसे टटोलो और नए नए पैसे रोलो। तो इसी तरह आपको जिन जिन वर्ड्स में, शब्दों में काम होते हुए नज़र आ रहा है, उनको यहाँ पे लिखना है। अब तुमने जो क्रियाएं छांटी है, वर्णमाला के हिसाब से उनके आगे 1 2 3 आदि लिखकर उन्हें क्रम से लगाओ। अब जो आपने क्रियाएं हैं, जो वर्ब्स है वो छांटी है, वो लिखी है, उनके आगे वर्णमाला के क्रम से
यानी कि क ख ग घ ङ इस तरह के बढ़ते हुए क्रम में नंबरिंग करो उनकी। तो यह था आपका चैप्टर 6 क्लास 4th रिमझिम 4 से हिंदी सब्जेक्ट से। और इसी तरह हम और भी सब्जेक्ट्स के चैप्टर्स आपके लिए लेकर के आते रहेंगे। तो जल्दी से आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें अगर पसंद आया तो, और अपने साथियों के साथ में भी शेयर ज़रूर करें। घर पे रहे, सुरक्षित रहे, सफाई का ध्यान रखें, बिना काम के बाहर ना निकलें और पढ़ते रहे हमारे साथ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।